महानगर पालिका में आज के दिन पर आज वही डेवलपर महानगर पालिका वसई के वसंत नगरी इलाके में हर्ष सेन की मौत ने एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया है। वसंत नगरी का जो ये मामला है ग्राउंड का, ये बहुत पुराना मामला है जिसमें महानगर पालिका ने कब्जा किया है और फेडरेशन उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के बीच हर्ष सेन नामक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। इससे डरी हुई महानगर पालिका ने 17 गार्डन्स हैं उस पर उन्होंने रोक लगा दी कि इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक या फिर व्यावसायिक एक्टिविटीज नहीं होंगी। लेकिन इस सब के बीच अब जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा दें, पीछे इस तरह प्रोटेस्ट चल रहा है। हर्ष सेन जो इसी गार्डन में लगे हुए एक मेले में, होली महोत्सव नाम का मेला, जिसमें उस युवक की करंट लगने से मौत हो गई और उसके बाद आज यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। तमाम फेडरेशन से जुड़े लोग, तमाम संगठनों से जुड़े लोग, तमाम अन्य संगठनों से जुड़े लोग और वसंत नगरी के रहने वाले जो लोग हैं, इसके अलावा जो मारवाड़ी समाज का 36 कौम है और इसके अलावा तमाम जो समाज सेवी हैं, आज वो इस मोर्चे को, इस प्रोटेस्ट को अपनी आवाज़ दे रहे हैं। और मौके पे पुलिस प्रशासन है। प्रशासन ने इनकी जो संवेदनशीलता है उसको मानते हुए उन्होंने मौका दिया कि आप अपनी बातें रख सकें। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ रवि भूषण जी हैं जिन्होंने उनकी टीम ने ये पूरा मसला, ये पूरा मामला अभी तक प्रकाश में लाया है और इस मुहिम को, इस लड़ाई को एक मुहिम का नाम बना रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। चलिए रवि भूषण जी, आज आपने ये मोर्चा आयोजित किया, ये मसला सबको पता है, मामला सबको पता है। अब आगे की जो लड़ाई है, आज का मुद्दा, आगे की लड़ाई कैसे क्या तय कर रहे हैं? देखिए, आज जो मुद्दा है, सबसे पहले हमें एक मैसेज देना था। हमें मैसेज महाराष्ट्र सरकार को देना था, महाराष्ट्र पुलिस को देना था, वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देना था और स्थानीय जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उन सबको देना था। और जो रहवासी हैं, जो मतदाता है, उनको देना था कि ये 2-4 दिन हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो बच्चा था हर्ष सेन, हम उनके साथ जो दुर्घटना हो गई, उनकी जो मृत्यु हो गई, हम उसको भूल गए। तो ऐसा कोई ना सोचे कि लोग भूल गए हैं और हर चीज़ दब गया। होता है ना कि जनता 2 दिन में सब कुछ भूल जाती है, तो वैसा नहीं होने दे। उसके लिए हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक मोर्चा किया है। आप देखेंगे कि ये 2 वे रोड है, तो इसमें हमने क्या किया है, 1 वे, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए 1 वे रास्ता रोको अभियान किया है। क्योंकि आक्रोश भी जाना चाहिए, सरकार के पास आक्रोश जाना चाहिए, एकनाथ शिंदे साहब के पास जाना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस के पास साहब के पास ये आक्रोश जनता का जाना चाहिए कि वसई में साहब सब कुछ ठीक नहीं है, आपकी सत्ता आ गई है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, वसई विरार में जंगल राज है साहब। वसई विरार को इग्नोर मत कीजिए, वसई विरार को अपनी हाई प्रायोरिटी में लीजिए। यहाँ के पुलिस प्रशासन को ठीक कीजिए, वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ठीक कीजिए। आपके पास सत्ता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि आप भी इसको प्राथमिकता दे। जिस तरह से हम यहाँ रह रहे हैं, आप देखिए, VVCMC का एक ऑफिसर बेचारा बन जाता है जब वो यहाँ के जो परमिशन है मेला का मना कर देता है। तो फिर देवेंद्र फडणवीस जी, आपको ये SIT बनाइए और पता कीजिए कि आपके ही पार्टी का कोई आदमी, जैसा हम लोगों को मालूम है, जनता को जो मालूम है, कंफर्म नहीं है लेकिन मालूम है कि आपके पार्टी का कोई आदमी दबाव बना देता है अनिल कुमार पवार साहब के पास, इससे आपके पार्टी की भी बदनामी हो रही है। पता कीजिए देवेंद्र फडणवीस साहब वो कौन आदमी है और उसके कारण क्या है, मेला का अनुमति ले लेता है, अनुमति खत्म होने के बाद भी अनुमति ले लेता है साहब। और उसके बाद होता क्या है कि एक 19 साल के बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ता है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोनों विधायक से, चाहे जिस भी पार्टी के हैं, कि कृपया कर इस मुद्दे को हाई प्रायोरिटी पे लगाइए। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल। यहाँ कोई देखिएगा झंडा लेके नहीं आया किसी पार्टी का। हम लोग यहाँ सिटीजन बन के आए हैं, हम लोग मतदाता बन के आए हैं, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और यदि आप इसी तरह से इग्नोर कीजिएगा साहब, तो हमारा भी भविष्य चौपट होगा और आपका राजनीतिक भविष्य भी चौपट करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। रवि जी, आज के जो मामले हैं, जिनमें आपकी मांगे, प्रमुख मांगे इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या-क्या मांगने कर? हमारा मांग बहुत स्पष्ट है कि जो हर्ष सेन नाम का बच्चा था, उसको कम से कम 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए और उसके लिए रोना नहीं रोया जाए कि मेरे पास प्रोविजन नहीं, उसके पास प्रोविजन नहीं, ताकि यहाँ के जो पीड़ित परिवार उसको चप्पल घिसना पड़े। सीधा अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, एकनाथ शिंदे साहब के पास है, अपार पैसा है, 1 करोड़ दीजिए इस बच्चे को। कंपनसेशन देने से पहले इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर ये जो कुछ हुआ उसमें कौन जिम्मेदार है और कंपनसेशन देने वाली सरकार किस तरीके से आप उनको जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए क्या है, आप आए दिन देखिएगा वसई विरार में लगातार लोग किसी न किसी दुर्घटना से मरते जा रहे हैं। वसई विरार को प्राथमिकता दे ही नहीं रहा महाराष्ट्र सरकार। ये बड़ा रोना है कि यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये समुद्र खाड़ी पार के इधर वसई विरार को ना ऐसा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस साहब ने त्याग दिया है। ऐसा क्यों बता रहा हूं कि जब महानगर पालिका में के जितने जो अधिकारी है ना, पहले इनको लात मार के हटाइए सर, लात मार के। जब तक आप वहां यूजलेस है, वो हमारे ऊपर एक श्राप बन चुके हैं, वो हमारे बच्चों के दुश्मन बन चुके हैं। कल कोई बड़ी घटना होगी, मैं आपको बोल रहा हूं। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि जो लेवल ऑफ रिस्क है ना, कहीं भी बहुत ज्यादा है। कहीं देखिएगा आग लग जा रही है, डाउन लेन में देखिएगा एक बार आग लग गई, घर के नीचे टेंट के सामान रखे, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हादसों का शहर बन चुका है साहब। तो प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि वीवीसीएमसी के जो प्रभाग डी के अलका खेरे मैडम जी थी, उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मना किया। बात हेड ऑफिस चले गई। अब हेड ऑफिस वाले को किसी का दबाव में नहीं आना चाहिए था। नो तो नो, नो का मतलब क्या होता है? नो। तो फिर क्या भाई, क्या जरूरत थी? आप सत्ता के दबाव में आके ले लिया डिसीजन, अब किसका बच्चा चले गया? तो इस तरह का प्रोफेशनलिज्म खत्म हो चुका है वीवीसीएमसी का। प्रोफेशनल बनिए। और लॉ जो होता है ना, कानून किसी के हिसाब से नहीं चलता है। कानून न्यूट्रल होता है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, सबके लिए आपको एक बराबर रहना चाहिए। किसी भी खेल के मैदान को सिर्फ खेल के लिए यूज किया जाए और किसी भी एक्टिविटी के लिए, इवेंट के लिए एकदम बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ये हमारा सर मांग है। उन्होंने 17 मैदानों को इस एक्टिविटी से बाहर कर दिया, 17 मैदान जिसमें आपका वसंत नगरी ग्राउंड भी है। तो मुझे लगता है आपकी मांग एक तो पूरी हो गई है। बात में दम है कि 17 मांगों को जो है हटा दिया है, किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन संजय जी, रोना ये है कि जो चीज थ्योरेटिकली एप्लीकेबल होता है, वीवीसीएमसी हेड ऑफिस से निकलता है, ग्राउंड पे आते आते बदल जाता है। कल से फिर देखिएगा कोई इवेंट शुरू हो गया, नेतागिरी शुरू हो गई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पहला चीज वो है। उसके बाद जब इसको आप स्पोर्ट्स के लिए घोषित करेंगे तो प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, फ्री में बच्चों को खेलने दीजिए, ये काम कीजिए। पहली मांग आप पार्शियली रूप से मांगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से खेल के मैदान को खेल के लिए सिर्फ यूज किया जाए, तभी हम लोगों का भला होगा। ये वसंत नगरी ग्राउंड पहले से भी, इस पे पहले तो महानगर पालिका ने कब्जा कर लिया, ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी, फेडरेशन की थी। दूसरा कब्जा भी होने का अंदेशा लग रहा है इसमें, ऐसा बोला जा रहा है, किसी स्कूल वाला है उस पे बोल रहा है। ये कब्जा, ये वसंत नगरी कब से कब्जे फ्री होगी? देखिए, तो वही बहुत सुंदर सवाल किया आपने। देखिए यहाँ ये वसंत नगरी का जो ग्राउंड है ना, ये जो जमीन है ना, वसंत नगरी के लोगों की है। जब इन्होंने फ्लैट खरीदा था ना, तो बोला गया था कि ये जमीन आपकी है साहब, और ये बोल के बेचा गया। और उस समय बड़ी मेहनत और मजदूरी के पैसे से इन्होंने फ्लैट खरीदा। जब सत्ता में आते हैं वीवीसीएमसी, तो क्या करती है कि इसको कब्जा कर लेती है। कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते बूढ़े जो थे वो बुजुर्ग बन गए, कितने बुजुर्ग चल बसे, और जो बच्चे जो इस ग्राउंड में खेल सकते थे वो जवान, उनका बचपन ही खत्म हो गया। तो बात यह है कि कानूनी लड़ाई जो है कोर्ट में चल रही है, लेकिन वीवीसीएमसी इतने ब्रूटली तरीके से लड़ रही है। वीवीसीएमसी ने बहुत सारी गलतियां की है। भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा परिचय जो है ना, ये वसंत नगरी ग्राउंड है। क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड के बगल में एक जगह है, वहां का गार्डन का रिजर्वेशन उठाते हैं और क्या करते हैं कि ऑलरेडी वसई विरार महानगर पालिका का जो गार्डन देख रहे हैं मैदान, इसके ऊपर डाल देते हैं, जिसकी एफएसआई ऑलरेडी यूज हो चुकी है। घनघोर अन्याय, घनघोर भ्रष्टाचार इसको बोलते हैं। और इसके बदौलत जो माफिया है वो क्या करता है कि उसको अपने लिए टीडीआर मिलता है और उसके लिए फिर वहां पे 7 तल्ले की बिल्डिंग बना लेता है। तो इस तरह का अन्याय बंद होना चाहिए। और हम लोग वसंत नगरी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, खुल के बाहर आइए, लड़िए। हमारे पास पेन की ताकत है। कंप्लेन लिखिए, मंत्रालय में लेटर लिखिए, एकनाथ शिंदे साहब को लेटर लिखिए। कोर्ट, हमारे बहुत अच्छे वकील हमारे वसंत नगरी ग्राउंड में, कोर्ट में लड़ाई लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़िए, लेकिन अपना हक मत छोड़िए। लड़ाई लड़ने वाले को उसका हक मिलता है साहब, इसे लड़ते रहिए। इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं साहब, और कोई उद्देश्य नहीं। धन्यवाद रवि जी। अशरफ भाई बोलिए, आज आपके क्या उद्गार हैं? देखिए, इसका ऑब्जेक्शन तो ऑलरेडी पहले आप लोग को मालूम है कि लिया गया था कि ये खेल के। अब हमारी मांग ये है कि हर सेन के परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा मिले, सबसे पहली मांग। दूसरी मांग ये है, ये ग्राउंड किसी भी तरह से किसी दूसरे के कब्जे में नहीं, सिर्फ रेसिडेंट के कब्जे में आना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब इनके बच्चे खेले, कोई दूसरे चाहे स्कूल हो या किसी दूसरे का कब्जा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। रेसिडेंट का, और वो भी खेल का मैदान फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। इसके ऊपर किसी तरह का कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए।
जब भी अगर कॉमर्शियलाइज, और अब हम लोग किसी भी आज अभी किसी के मौत होने के बाद, एक बच्चे के मौत होने के बाद आप ये बोलते हो कि अब ये किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, क्या आपको इस दिन का इंतज़ार था? अब हमें थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जब 2-2 लेटर चले गया तो उस पर एक्शन होना चाहिए था। और आप कोई भी झूला का या कोई भी प्रोग्राम कीजिए, उस प्रोग्राम में आपका एक ऑफिसर जाए, इंस्पेक्शन करे और बोले कि इट्स सेफ फॉर द किड्स, सेफ फॉर द ओल्ड मैन, ओल्ड सिटीजन, कुछ भी बोले, कोई जिम्मेदारी नहीं। 5,000 का भाड़ा छोड़ के 1,000 पे दिया गया। बड़े ही शर्म की बात है, ये पूरी तरह से करप्शन किया है। वसई विरार महानगर पालिका वीवीसीएमसी ने एक मर्डर किया है। हर्ष सेन का मर्डर का कलंक वीवीसीएमसी के ऊपर पड़ गया है। और साहब हम लोग त्रस्त हैं, एकनाथ शिंदे साहब हम लोग त्रस्त है। ये अनिल कुमार पवार जी को पहले हटाइए यहाँ से, उसके बाद रेड्डी जी को हटाइए यहाँ से। हम लोग त्रस्त हैं इन दोनों से। आपके पास क्या महाराष्ट्र में कोई दूसरा ऑफिसर नहीं है? हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। हमें एकदम यंग ऑफिसर चाहिए जो कि अच्छा काम करे, जिसके अंदर ऊर्जा हो, परिवर्तन के रास्ते पर जो चले। हमको एकदम 30 साल का हमें एकदम आईएएस चाहिए, हमें एकदम यंग ऑफिसर चाहिए, हमें एकदम नॉन करप्ट चाहिए। हमें ऊपर से नीचे तक जितना करप्ट ऑफिसर सबको उठा के फेंकिए, और नहीं तो फिर हम जनता लोग फिर रोड पे आ जाएंगे। आप कितना आपका जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे साहब। फिर मत बोलिएगा कि ये सब हो रहा है। हमें मजबूर मत कीजिए। बहुत ही डिसिप्लिन वाले लोग हैं, सिस्टम से चल रहे हैं। आपके पास एक सही डिमांड रख रहे हैं, कोई गलत डिमांड रख रहे हैं। हमें एकदम स्वच्छ और निष्पक्ष और अच्छा ऑफिसर दीजिए, यंग ऑफिसर दीजिए। ये भ्रष्टाचारियों को, अनिल कुमार पवार जी को एकदम हटाइए। ही इज गुड फॉर नथिंग। उसके बाद रेड्डी जो है वो भ्रष्टाचार के करप्शन में डूबे हुए हैं, एकदम दोनों को हटाइए। कुछ तो हमारा भला होगा, तो वहां से शुरुआत कीजिए साहब। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देख रहे थे कि वसंत नगरी में जो है इधर आक्रोश लोगों में है, और इस आक्रोश को लेकर यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और अपनी जो मांगे हैं वो प्रमुख उनकी मांगे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा ये हर्ष सेन के परिवार वालों को दिया जाए। और इसके अलावा तमाम उनकी और मांगे आपने सुनी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हर्ष सेन या उसके परिवार को या अन्य उनके जो साथी लोग हैं उनको किस तरीके से राहत मिलती है, या फिर उनकी जो दूसरी मांग है कि महानगर पालिका कर्मियों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई हो, क्या उन पे कार्रवाई हो पाएगी ये समय बताएगा। फिलहाल आपकी अपनी राय इस वसंत नगरी के ग्राउंड पे या महानगर पालिका वसई विरार के अंदर आने वाले उन 17 ग्राउंड्स के जहां पर कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी, उन एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया है महानगर पालिका ने। लेकिन क्या आने वाले दिनों में फिर से लापरवाही नहीं होगी? क्योंकि वसंत नगरी में जो हादसा हुआ उस हादसे में लापरवाही साफ नज़र आ रही, क्योंकि एक अधिकारी ने स्पष्ट लिखा कि आप इसको परमिशन यहाँ मत दीजिए, तो दूसरे अधिकारी ने ये हवाला दिया कि ऊपर से ऑर्डर आया है तो परमिशन दे दिया गया। खैर फिलहाल ऊपर और नीचे के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई।